कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा कि माँ आपको शक्ति दे, हनुमान जी आपको शक्ति दें, आपके घरों में माँ काली निवास करें, माँ दुर्गा आपके घर में निवास करें और माँ का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब हमें देव दृष्टि प्राप्त होने वाली होती है तो हमें कुछ संकेत मिलने लगते हैं, कुछ लक्षण हमारे अंदर जो है वो दिखने लगते हैं। जब भी हम पूजा पाठ या साधना करते हैं तो आपको बहुत सारे दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार तो आपको ये समझ नहीं आता कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव आपके होने शुरू हो जाते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके शारीरिक तौर पे आपको परेशान करते हैं। आपको बीमारियां हो जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बीमार हो गए हो या आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा ने घेर लिया है और फिर आप इसको सही करने के चक्कर में आप इधर उधर भटकने लगते हो। आपको नहीं पता होता मेरे साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ मेरे अंदर, ये बदलाव मेरे अंदर आ रहे हैं, वो सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं। आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि जब दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो बहुत सारे तरीके से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। कई बार तो जब हम बहुत ज़्यादा साधना पूजा पाठ करते हैं हमारी उस समय दिव्य दृष्टि जो है वो देवता के द्वारा खोली जाती है। या हम जब साधनाएं कर रहे होते हैं, अपने इष्ट की साधना करते हैं या हम कुल देवी देवता की साधना करते हैं तो उन सब की साधनाओं से भी हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दूसरा, हमारी जो दिव्य दृष्टि है वो हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से भी खुल जाती है। उसका एक निश्चित समय होता है जिस समय वो खुलने वाली होती है। कई लोगों की बहुत जल्दी खुल जाती है, बचपन में ही खुल जाती है, कईयों की देर में खुलती है, पर दिव्य दृष्टि खुलती है। वो पूजा करें चाहे ना करें पर उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उनके पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म होते हैं या पिछले जन्म में कोई साधना उनकी अधूरी रह जाती है, पूजा उनकी अधूरी रह जाती है, तो वो इस जन्म में दिव्य दृष्टि के रूप में देवी देवता के द्वारा खोल दी जाती है। तीसरा, आप जब अपने गुरु को धारण करते हैं, आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु भी आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने में सहायक होते हैं। आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है उसके अंदर अपनी ऊर्जा को वो प्रवेश करवाते हैं और उससे भी दिव्य दृष्टि को आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी दिव्य दृष्टि खोलने का एक तरीका है। मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ कि आपकी जब दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो आपको क्या अनुभव होते हैं। सबसे पहले जब आप साधना या पूजा करने बैठते हो तो आपके अंदर अपने इष्ट के प्रति, जैसे माँ काली हैं, मैं माँ काली को बहुत मानता हूँ, मैं माँ दुर्गा को मानता हूँ, मैं उनको, मेरी इष्ट जो है माँ दुर्गा माँ काली हैं। मैं हनुमान जी की भी सेवा करता हूँ, मैं शिव जी की भी पूजा करता हूँ। तो मेरी जो साधना पूजा है वो मेरे इष्ट तक पहुंचने लगती है। और ऐसे ही आप लोगों के साथ होता होगा। आपका जो मन है वो एकाग्र होने लग जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी आपकी। आप जैसी आसन पर बैठोगे आपका मन, आपका मस्तिष्क जो है वो शांत होने लगेगा। एक आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी। आपको अपने आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत लगेगा। अगर कोई हलचल भी उसमें हो रही है तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अंदरूनी जो शांति है वो प्राप्त होने लग जाती है। ये पहला लक्षण है, सबसे पहला लक्षण यही है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है। दूसरा, जब आप किसी भी शुद्ध अवस्था में बैठे हो, चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप सोने जा रहे हो, तो उस समय पे आप चलते फिरते कहीं भी घूम रहे हो, आपकी बाहों के बीच में, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर एक खिंचाव होता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आपके माथे पर अपना अंगूठा रख दिया हो, दबा दिया हो। आपको घर्षण सा महसूस होता है अपने इस बाहों के बीच में और बहुत ज़्यादा ज़्यादा दर्द भी हो जाता है और कभी कभी हल्का हल्का दर्द होता है।
कभी तो इस दर्द जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा आनंद सा आता है कि गुदगुदी सी हो रही होती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे कि आप इससे परेशान हो जाते हो। तो ये भी एक संकेत है कि आपकी देव दृष्टि खुलने वाली है। तीसरा संकेत आपको क्या मिल सकता है, जैसे आपको नींद कम आने लग जाएगी। आप रात में उठकर बैठ जाते हो या बैठ जाओगे। कभी आप पूजा पाठ करने का आपका मन नहीं करेगा, कभी आपका भगवान के प्रति जो है ना लगाव थोड़ा हट जाएगा। जब आप शुरू में आपके साथ ऐसा होने लगता है, जब आपकी देव दृष्टि खुलने वाली होती है। आपकी जो आस्था है वो भगवान के प्रति जो है ना वो पूरी रहती है, लेकिन आपका मन नहीं करता पूजा करने का, या कभी करता है कभी नहीं करता, ऐसा भी हो जाता है। आपके गले में जो है कफ बनने लग जाएगा, सोते वक्त माथे पर दर्द शुरू हो जाएगा। ये भी एक कारण है कि आपकी देव दृष्टि खुलने वाली है। चौथा संकेत आपको क्या मिल सकता है, आप एक शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति बनने लग जाओगे। बाहर का आप खाना जो है वो कोशिश करोगे इस छोड़ने की, है ना। शुरू में तो नहीं छूटता है, पर धीरे धीरे आप जब इसके आदी हो जाते हो तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा बाहर की चीज़ें खाने का, जैसे फ़ास्ट फूड खाने का। ज़्यादा ऑयली आप नहीं खाओगे, आप जो है घर का ही खाना खाओगे, फल खाओगे, जूस पी सकते हो, मतलब ऐसी चीज़ें आप खाओगे जिससे आपकी जो है आपकी शुद्धि होने लग जाएगी आपके शरीर की। ऐसी आपकी परिस्थिति बनने लगेगी। आपको अशुद्ध खाने से आप बचने लगोगे। आपको आपकी जो भूख प्यास है वो नियंत्रित होने लग जाएगी। आप एकांत में निवास करने लगोगे, एकांत में रहना पसंद आने लगेगा। किसी से बातचीत करने का आपका मन नहीं करेगा। घर का एक कोना ही आपको अच्छा लगेगा, आप वहीं पर रहोगे। आपको कभी शांति महसूस होगी और कभी आपके मन में अशांति बनी रहेगी। ये जो समय होता है जब हमारे साथ ये सब होता है, हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होने लग जाता है, क्योंकि हम जो है ना हम आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ गए होते हैं। हमारी बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। और एक सच्चा भक्ति ये बता सकता है कि इन चीज़ों में से वो जो इन चीज़ों से गुजरा हो। पांचवा संकेत आपको क्या मिल सकता है, सपने के माध्यम से आपको आपके इष्ट के दर्शन होने लग जाएंगे, आपको मंदिर दिखने लगेंगे, आपको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, किसी के रोने की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, आपको कुछ चीज़ें भी दिखने लग जाएंगी, आपको सुनाई देना बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगा, आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं वो जागृत होने लग जाएंगी। आपको सपने के माध्यम से आपको जो चीज़ होने वाली है भविष्य में, जैसे विज़न बोलते हैं, तो वो आपको होने लग जाएगा। आपको 2-3 दिन पहले ही कोई ऐसी घटना आपको दिखने लग जाएगी जो 2-3 दिन बाद हो जाएगी। आपके घर की हो चाहे आपके घर के बाहर हो, वो आपके साथ हो जाएगी। तो ये भी संकेत है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। ये एक संकेत है। और क्या संकेत आपको मिल सकता है, ध्यान के माध्यम से आपको छोटी छोटी सी रोशनी दिखाई देंगी, जैसे जुगनू दिखाई देते हैं, ऐसे आपको दिखेंगे स्वप्न के माध्यम से, या आपको ध्यान के माध्यम से दिखेगा। अलग अलग आकृतियाँ आपको ध्यान में दिख सकती हैं, किसी जानवर की आकृति दिख सकती है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनकी आकृति आपको दिखने लगेगी। आपको गुफाएँ दिखने लग जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गुफा में जा रहे हैं और फिर एकदम से कोई रास्ता खुल गया हो। कईयों को दरवाज़ा दिखता है। आपको अलग अलग रंग के गोले दिखाई देंगे। आपको अपने इष्ट की मूर्ति जो है बिल्कुल साफ साफ दिखने लग जाएगी। आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल आपके दिमाग पर वो छप गई हो, चाहे वो माता काली की मूर्ति हो, चाहे आपके जो भी आप जिनको भी मानते हो उनकी मूर्ति आपके सामने जिनकी आप पूजा करते हो अपने सामने बैठकर, वो बिल्कुल आपके ध्यान में आने लग जाएगी। आप आँख खोलोगे तो भी वो ध्यान में रहेंगी, आप आँख बंद करोगे तो भी वो ध्यान में रहेंगी। तो आपकी ऐसी अवस्था जब हो जाती है तो आपकी जो एकाग्रता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो समय होता है बहुत क्रूशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ मैं, आपको बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस समय में आपको थकावट भी हो जाती है, आपका शरीर थक जाता है जब आपकी देव दृष्टि खुलने वाली होती है।
अब इसका उपाय आपको क्या है? आपको कोशिश करना चाहिए आपको बाहर का खाना नहीं खाना। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही हो, आपको बाहर का नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। देखिए, खा सकते हो लेकिन कम खाना है। आपको जो है ना, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और कोशिश करें गुरु का धारण ज़रूर कर लें। आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपको अनुभव भी आपको बहुत ज़्यादा होंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। तो ये दिव्य दृष्टि खुलने के संकेत होते हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है। दिव्य दृष्टि कितने समय में खुलती है इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि दिव्य दृष्टि जो है जल्दी भी खुल जाती है कई लोगों की, और कई लोगों की तो बहुत समय लेती है, पर अनुभव के आधार पर ही दिव्य दृष्टि खुलती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। जय माता दी।